हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेगा माइंड कंसेप्ट। आज हम ईबीएस के कुछ बचे हुए बिंदु हैं उनकी बात करेंगे। और जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था परिवार की अवधारणा और आपसी संबंध, उसी के कुछ बिंदु रह गए थे, उनको हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे बिंदु हैं समाज में लड़कियों और महिलाओं का दर्जा, समाज में महिलाओं का दर्जा ऊंचा करने के उपाय, बुजुर्गों का आदर और शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों का आदर। आज हम इन सारे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तो कल हमने पढ़ा था परिवार क्या है और परिवार में जो माता पिता हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, वो हमने पढ़ा। और आज हम इसको पढ़ेंगे कि समाज में लड़कियों और महिलाओं का क्या दर्जा है। तो हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, यानी लड़कियों और महिलाओं का दर्जा लड़कों और पुरुषों से कम है। हमेशा से ही ये अवधारणा चली आ रही है और जन्म से ही लड़की को कम महत्व दिया जाता है। जो जन्म है, जन्म से ही लड़की को क्या कम महत्व दिया जाता है। और जो कुकृत्य हैं उसके खिलाफ जन्म से ही शुरू हो जाते हैं और उनमें माता पिता भी सम्मिलित होते हैं, जैसे कि भ्रूण हत्या, बालिका हत्या, दहेज, लड़के के जन्म पर खुशी मनाना और लड़की के जन्म पर दुखी होना जैसी कुरीतियाँ इसी सोच का फल है। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है कि लड़का खेल रहा है, स्कूल जा रहा है और घर में लड़की काम कर रही है। आगे पढ़ेंगे हम। लड़कियों के लालन पालन, खान पान, खेल कूद, शिक्षा में भी असमानता झलकती है। लड़कियों को विकास के बेअवसर नहीं मिलते हैं जो लड़कों को मिलते हैं। जैसे लड़का प्राइवेट स्कूल में जाता है जबकि लड़की सरकारी स्कूल में। लड़का बाहर जाता है तो लड़की घर में रहती है। लड़का मोटर कार और हवाई जहाज जैसे खिलौनों से खेलता है तो लड़की गुड़ियों से। लड़का सबके सामने बोल सकता है परंतु लड़की को सबके सामने बोलने की आज़ादी नहीं होती। यानी कहीं ना कहीं बचपन से ही लड़की को हम निम्न दर्जा देते हैं लड़के की तुलना में। तो यही कारण है कि घर और समुदाय में लड़कों और लड़कियों के व्यवहार और बर्ताव में बहुत अंतर दिखता है। लड़कियां विनम्र, शर्मीली, दब्बू, कम बोलने वाली और आदेशों का पालन करने वाली होती हैं। लड़के निडर होते हैं, हटीले होंगे, जोशीले होंगे और बेबाक होते हैं। परंतु देखा गया है कि लड़कियों को विकास के समान अवसर मिले तो वे लड़कों से बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं। जैसा कि हम आजकल देख रहे हैं, लड़कियों को जिस भी क्षेत्र में मौका मिल रहा है वो लड़कों को बराबर कंपटीशन दे रही हैं। लड़कियों को विकास के समान अवसर मिले तो लड़कों के बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं, नौकरी और अन्य क्षेत्र में भी आगे जा सकती हैं। इसी सोच के तहत महिला पुरुष और लड़के लड़कियों के बीच असमानता मिटाने के कई उपाय किए गए हैं। अब हम उपायों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उपाय किए गए हैं। जैसे महिलाओं के हित में सरकार ने कई कानून बनाए हैं, जैसे संपत्ति के बराबरी का कानून, पति से गुजारा भत्ता पाने का कानून आफ्टर डिवोर्स, समान काम समान मजदूरी का कानून, घरेलू हिंसा निवारण कानून और पंचायत और कुछ अन्य चुनाव में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण। यही कुछ कदम हैं जो महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए हैं। और क्या है, अब लड़कियों की शिक्षा पर खास ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, लाडली योजना, कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय योजना और महिला समाख्या आदि। महिला साक्षरता बढ़ाने के लिए साक्षर भारत जैसे विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देखो पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि महिलाएं पढ़ रही हैं। और महिला आयोग में महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसी प्रकार आयकर आमदनी पर टैक्स में महिलाओं को खास छूट मिलती है। संपत्ति के रजिस्ट्रेशन शुल्क में उन्हें रियायत मिलती है। बस, ट्रेन आदि उनके लिए सीटें आरक्षित होती हैं। उन्हें बस और ट्रेन में सफ़र के लिए रियायती दर पर किराया देना। जैसे कि अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी, महिलाओं को मुफ्त में जो यात्रा थी उनकी सिटी बस में। ऐसी कई योजनाएं महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही हैं। समाज में महिलाओं का दर्जा ऊंचा करने के उपाय, तो क्या क्या किया जा सकता है और जिससे उनका दर्जा समाज में ऊंचा हो। ऊपर दी गई सुविधाओं में समाज में महिलाओं का दर्जा ऊंचा हुआ है। वे आंगनबाड़ी वर्कर, टीचर, नर्स, डॉक्टर, इंजीनियर बनी है। उनमें साक्षरता दर बढ़ी है। महिलाएं पंच और सरपंच बनी है। परंतु जहां एक और तरक्की हुई है
वहीं कुछ महिलाएं आज भी पीछे भी हैं। ऐसा नहीं है कि सभी महिलाओं का विकास हो रहा है, अभी भी कुछ पिछड़ी हुई महिलाएं हैं जिन तक ये विकास नहीं पहुंच पा रहा। बहुत सी महिलाएं आज भी संपत्ति के अधिकार से वंचित हैं, उनका शोषण होता है, वे घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। लड़के लड़कियों के लालन पालन में भेदभाव बढ़ता जाता है। दहेज प्रथा आज भी कायम है। इसी वजह से माँ बाप को अपनी लड़कियों का बोझ लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके दहेज के लिए हमें पैसे जुटाने पड़ेंगे, और कहीं ना कहीं वो अपने अपने आप को बोझिल महसूस करते हैं। भ्रूण हत्या और बालिका हत्या की प्रथा अनेक कोशिशों के बाद भी बंद नहीं हो सकी है, अभी भी कुछ मात्रा में जारी है। महिला कल्याण के लिए विशेष कानून बने हैं, परंतु उनका सही ढंग से पालन नहीं हो रहा है। कानून बने हैं लेकिन उनका पालन अभी तक सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। महिला और पुरुष परिवार रूपी गाड़ी के दो पहियों के समान है। परिवार के विकास में दोनों का योगदान जरूरी है। परिवार तभी तरक्की करता है जब महिलाओं का भी सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। कोई भी परिवार तभी तरक्की कर सकता है जब वहाँ समान रूप से पुरुष और महिलाओं को बराबर अवसर मिले और बराबर उन्हें सम्मान मिले। अब इसमें प्रमुख बिंदु क्या क्या है, तो महिला पुरुष असमानता सदियों पुरानी है। महिला पुरुष और लड़के लड़कियों के बीच असमानता मिटाने के कई उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों से समाज के महिलाओं का दर्जा ऊंचा हुआ है, परंतु जहां एक और तरक्की हुई है वहीं कुछ महिलाएं आज भी पीछे भी हैं। यानी अभी भी कुछ मात्रा में महिलाएं पीछे हैं, यानी पूर्ण रूप से अभी भी विकास नहीं हुआ है। अब देखें आपने क्या क्या सीखा। तो महिलाओं के हित में सरकार ने कई कानून बनाए, बिल्कुल बनाए। सरकार लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दे रही है, ऐसा नहीं है, सरकार लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दे रही है, तो ये सही है। पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, नहीं बिल्कुल है, महिलाओं के आरक्षण है। महिलाओं को आयकर में छूट मिलती है, बिल्कुल मिलती है। महिला और पुरुष परिवार रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, बिल्कुल सही है। अब देखेंगे हम आगे के बुजुर्गों का आदर। तो बुजुर्ग परिवार की रीढ़ होते हैं, परिवार में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। शरीर से तंदुरुस्त आदमी परिवार की देखरेख करता है, धन कमाता है, परिवार की उन्नति में सहायक होता है। वहीं कमजोर और बुजुर्ग लोग भी परिवार में उतना ही महत्व रखते हैं, यानी परिवार का प्रत्येक सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि एक कमाने वाला सदस्य। वे परिवार के सदस्यों को सही काम करने की सलाह देते हैं, वो अपने अनुभवों को साझा करते हैं एवं बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। जैसे कि जो जवान पुरुष हैं वो कमाने के लिए बाहर निकल गए, तो कहीं ना कहीं बच्चों को परवरिश की जरूरत पड़ती है, तो वो बुजुर्गों का काम होता है, वो उन्हें अपने अनुभवों के द्वारा उनमें अच्छे अनुशासन डालते हैं। उनकी देखरेख में बच्चे अधिक सुरक्षित अनुभव महसूस करते हैं। परिवार और समाज की जिम्मेदारियां हैं। परिवार और समाज की कुछ जिम्मेदारियां हैं कि बुजुर्गों को आदर व सम्मान दें, उन्हें पोषक आहार दें, उनका ख्याल रखें पूरी तरीके से, उनके स्वस्थ और सुरक्षा का ध्यान रखें। तभी तो सरकार द्वारा उनकी देखभाल के लिए कई उपाय किए गए हैं। आज भी मोदी गवर्नमेंट ने कई ऐसे, जैसे वृद्ध पेंशन योजना, इस तरह की कई योजनाएं चलती रहती हैं। बसों और ट्रेनों में उनकी सीटों का आरक्षण और किराए में छूट, सीनियर सिटीजन का टिकट में कहीं ना कहीं छूट मिलती है। 70% या कुछ 60% के समथिंग टिकट का किराया लिया जाता है अगर सीनियर सिटीजन का टिकट लोगे तो। संतान से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार, ये भी उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। बड़ी उम्र के लोगों के लिए कई योजनाएं भी बनी है, जैसे अन्नपूर्णा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, मॉर्टगेज योजना, यानी मकान आदि गिरवी रखकर गुजारा राशि पाना, बीमारों के लिए खास बीमा योजना, वृद्धावस्था पेंशन जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। आयकर में विशेष छूट, 80 वर्ष के बाद कोई आयकर नहीं, 80 वर्ष के बाद कोई इनकम टैक्स उन पर लागू नहीं होगा। बैंकों और डाक खानों में जमा धन पर अधिक ब्याज, अगर उनका धन बैंकों में या डाक खानों में जमा है तो उन पर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है। बड़ी उम्र के लोगों को स्वयं भी ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वे नागरिक और शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। तो बड़ी उम्र के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं समाज में सक्रिय रहें, ऐसे उन्हें काम करने चाहिए। अब जो अगला बिंदु है उसमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से कमजोर लोगों का आदर। अब समाज में कुछ ऐसे बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जो शारीरिक रूप से कमजोर हैं, विकलांग हैं, तो उनके साथ हमें आदर के साथ पेश आना चाहिए, उनका हमें आदर सम्मान करना चाहिए।
तो परिवार व समाज में कई लोग मानसिक या शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं। कोई बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, किसी का दिमाग कमज़ोर होता है, परंतु ऐसे लोग दूसरे बहुत से काम अच्छी तरह कर पाते हैं। उनमें भी अपनी कुछ खासियत होती है, उनमें कुछ खासियत। समाज में सबको सम्मानपूर्वक जीवित रहने का अधिकार है। माता-पिता, परिवार और समाज को उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, आदर देना चाहिए, गलत नामों से नहीं पुकारना चाहिए, जैसे लंगड़ा, लूला, बहरा आदि। उन पर भद्दे कमेंट नहीं करने चाहिए, इनसे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी शिक्षा और नौकरी के अवसर दिए गए हैं, ताकि वे भी समाज के विकास में अपना योगदान दे सकें। कुछ जैसे कि विकलांग कोटे की अलग वैकेंसी आती हैं, तो उनमें कहीं न कहीं उन्हें रियायत दी गई है और उनके लिए कुछ कंसेशन दिया जाता है। अलग से उनके लिए कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती हैं। अब पढ़ेंगे हम शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए विशेष स्कूल बने हैं। वहाँ उन्हें पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना और रोजी-रोटी कमाने के हुनर सिखाए जाते हैं। यानी ऐसे काम सिखाए जाते हैं जो जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है आगे चलकर इनके काम आने के लिए। जो बच्चे बोल या सुन नहीं पाते हैं, उन्हें इशारों से बात करना सिखाया जाता है। जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, वे टैप या ख़ास तरह की किताबों से पढ़ते हैं। इन किताबों पर बहुत से बिंदु होते हैं, उन पर उँगलियाँ फेर कर पढ़ा जाता है। इसको ब्रेल लिपि कहते हैं, यानी ब्रेल सिस्टम उनके लिए बनाया गया है। ये देखो पिक्चर में एक बालक बैठा है और एक बच्ची बैठी है और दोनों ब्रेल लिपि को पढ़ रहे हैं। इनके लिए विशेष खेल-कूद, पेंटिंग, दौड़ आदि प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं। उनके लिए स्कूल में दाखिले और बाद में नौकरी के आरक्षण हैं। ऐसे बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति भी मिलती है, गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें छात्रवृत्ति मिलती है। ऐसे लोगों के विकास में परिवार और सारे समाज का योगदान भी ज़रूरी है। उन्हें यह एहसास दिलाना ज़रूरी है कि ये किसी से कम नहीं है, उनके अंदर हीन भावना ना आए, इसलिए उन्हें हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। कुछ सरकारी योजनाओं के तहत इन्हें पेंशन, कृत्रिम अंग खरीदने के लिए अनुदान, दुकान निर्माण के लिए राशि व मुफ्त यात्रा सुविधा आदि भी मिलती है। तो ये प्रमुख बिंदु हैं जो हमने पढ़े। परिवार और समाज में बहुत से लोग बड़ी आयु के होते हैं, यानी वृद्धजन। उम्र के साथ उनका शारीरिक और याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसी प्रकार कुछ लोग शरीर और मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं। परिवार और समाज की जिम्मेदारी है कि उन सबको आदर और सम्मान से जीने का मौका दें, ताकि वे भी जीवन का आनंद उठा सकें। सरकार ने भी उनके हित में कई कानून और योजनाएं बनाई हैं। तो इसमें हमने क्या सीखा? इशारों से बात करने को किसको सिखाया जाता है? जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं। ब्रेल और टैप से कौन लोग पढ़ते हैं? जिन्हें जो स्पष्ट रूप से जो देखने में अक्षम होते हैं या जो सुनने में होते हैं, उनके लिए ये सारी जो टीचिंग एड्स हैं उनका प्रयोग किया जाता है। सही शब्द सुनकर खाली स्थान, जैसे रीढ़ है तो बुजुर्ग लोग परिवार की रीढ़ होते हैं, ये इसमें आ जाएगा। दूसरा, बुजुर्ग बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाते हैं। माता पिता को संतान से क्या गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है और बड़ी उम्र के लोगों की देखभाल करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। तो आज ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।